नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो सामाजिक विज्ञान का है। ये खास करके वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो क्लास 10th का है और यूपी बोर्ड का विद्यार्थी होगा। ठीक मेरे मित्र, और उसे इस 2025 में बोर्ड एग्जाम देना होगा। तो आज हम खास करके इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको सोशल साइंस की कॉपी लिखनी कैसी होती है, आपको किस किस प्रकार से लिखना है जिससे आपके एक भी नंबर एग्जामिनर काट भी ना पाए। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। खंड आ में 20 एमसीक्यू होते हैं जिसमें से हम सबसे पहले इससे के पहले वाले वीडियो में हम करवा चुके हैं 20 एमसीक्यू, मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करवा चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट के सहित। हम उस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दिला देंगे, जो आप सिर्फ इस वीडियो को जरूर देखें जाकर। बहुत ही कठिन मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के इस समय, मेरे भाई ध्यान से सुनना। ठीक, अब हम आगे प्रश्नों की बात करते हैं। खंड बा में जो होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न को आपको किस प्रकार की बोर्ड कॉपी में आपको कैसे लिखना है, आपको कितने शब्दों में लिखना होता है और किस प्रकार लिखना है मेरे भाई कि एग्जामिनर एक भी नंबर काट ना पाए। सबसे पहले खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। 80 शब्दों का मतलब होता है लगभग आपको एक पेज के आसपास लिखना पड़ेगा। ठीक मेरे मित्र, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। आपको महामंदी प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों हुई थी इसका कारण लिखना है और 80 शब्दों में लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको यूपी बोर्ड की आपको कॉपी में कैसे लिखना है, बोर्ड कॉपी में। ठीक, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं एक बात कहता हूं आपको, देखिए सबसे पहले इस पूरी कॉपी को अच्छे से देखिए। हाँ, सबसे पहले हमने क्या डाला, खंड बा डाला, वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाली। ये देखो ये लाइन है, नीचे भी लाइन की है, ऊपर का अच्छे से तो मैं दिखा दूं। ये देखो P2 डाल रखा है हमने, बहुत इसी प्रकार आपको भी लिखना होगा। अब हम आंसर लिखना बता रहे हैं, आपको समझाएंगे एक्सप्लेन करके। 1928 ईस्वी की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इस महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गईं। शहरी लोगों के मुकाबले किसानों एवं काश्तकारों का ज्यादा नुकसान हुआ। भारत में कीमतें तेजी से नीचे गिर रही थीं, किंतु सरकार लगान वसूली में ढील नहीं दे रही थी। शहरी भारत के मुकाबले ग्रामीण भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। इन दिनों उन्हीं लोगों के हालात ठीक रहे जिनकी आय निश्चित रूप से थी। आपको इस प्रकार से लिखना है मेरे भाई। देख लीजिए एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका आंसर बढ़िया अच्छे से लिखना है मेरे भाई, तब आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न कितने होता है, वर्णनात्मक प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है 4 नंबर का होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, जो हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, ध्यान सुनना। ये अथवा चाहे वो वाला प्रश्न कर लेते, चाहे आप ये वाला कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। दोनों ही प्रश्न के आंसर हैं आपके। ठीक मेरे भाई, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर जो दूसरा हमारा क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। अथवा लगा है, या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति का कथन की व्याख्या कीजिए। चाहे आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, हम जो करके लाए हैं इसको करके लाए। मेरा एक इस वीडियो बनाने का एक मेथड था सिर्फ कि आपको समझ में आना चाहिए कि बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक मेरे मित्र, अब हम आंसर आपको देखते हैं आपको कैसे लिखना है। देखिए हम सत्ता की साझेदारी का आंसर लिख के लाए हैं। देखिए सबसे पहले देखो प्रश्नोत्तर संख्या डाला अच्छे से, प्रश्नोत्तर संख्या 2, सत्ता की साझेदारी। ठीक मेरे मित्र, अब सबसे पहले क्या है, पहले देखो लिखें, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशों का कम हो जाता है, इसलिए सत्ता में भाग लेना आवश्यक होता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोग एक शासन व्यवस्था में साझेदारी करते। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोग सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। देखो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है। अगर आप ऐसा प्रश्न लिख के आंसर लिख के आते हैं, देखो आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे मेरे मित्र। अब देखो इस प्रकार अंडरलाइन नीचे मार दी जाती है, फिर आपको P2 लिख दिया जाता है। इस प्रकार आपको लिखना होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे पास तीसरा होगा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या हमारे पास, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए। अथवा लगा है, परिवहन तथा संचार के साधन
किसी भी देश की जीवन रेखा के क्यों माने जाते हैं? उदाहरण, 2 कारण लिखिए। चाहे आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। मैं इस प्रश्न को करके लाया हूं मेरे भाई। आप इसको हम कैसे लिखना है बोर्ड कॉपी में, अब हम आपको बताएंगे। ठीक, हाँ, अब हम आपको बताएंगे। देखिए आपको ऐसे लिखना होता है। अरे ठीक मेरे भाई, आपको ऐसे बताना होता है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या? परिवहन तथा संचार किसी भी जीवन रेखा के माने जाते हैं। इसके 2 निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1 कारण क्या है? परिवहन की सहायता से हम कहीं भी यात्रा घंटों में कर सकते हैं, जबकि संचार के माध्यम से हम किसी भी देश एवं राज्य के लोगों को बैठकर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न, दूसरा कारण क्या? बिना परिवहन के हम कहीं भी नहीं जा सकते या हमें कहीं भी जाने में बहुत समस्या होगी। संचार हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी, यदि संचार नहीं होगा तो हम कहीं भी जानकारी नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे परिवहन और संचार के बारे में अगर मेरे भाई लिख के आप ऐसे आते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, 4 में 4 नंबर। ठीक मेरे मित्र, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना मेरे मित्र। मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना होता है। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंधन करती है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। या फिर अथवा करके आया, अथवा करके, या अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मेरे भाई, आपको चाहे ये वाला करना हो चाहे ये वाला करना हो, आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। तो मेरे भाई मैं ये नीचे वाला करके लाया हूं, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को लिखिए। ठीक मेरे भाई, अब हम सबसे पहले आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक मेरे दोस्त, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 4 हो गया। ठीक, प्रतिस्पर्धा, सबसे पहले हेडिंग क्या है? उसमें प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक, अच्छे बाजार में अच्छे व्यापारी एवं खरीदार होते हैं तथा उनकी सेवा एवं वस्तुओं को उचित मूल्य दिया जाता है। इसमें उनके सेवाओं के अनुसार उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। ये प्रतिस्पर्धा। ठीक, पारदर्शिता, दूसरी हेडिंग क्या थी? पारदर्शिता। यही 2 हेडिंग होती हैं। अच्छे बाजार में अच्छे उपभोक्ता एवं व्यापारी होते हैं, इनके साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं तथा सेवाएं भी होती हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें देखो, इसमें उसने अच्छे लिख दिया था इसलिए मैंने 1 नंबर काट लिया मेरे मित्र। आपके मेरे 3 नंबर मिलेंगे। आप इस प्रकार देखो, थोड़ी थोड़ी गलतियां देखो, इसका लिखा बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन इसने थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक कर दी, इसका इसलिए 1 नंबर कट गया। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे इस प्रकार से क्या हुए, हमारे वर्ण खंड बा जो हुए इस प्रकार से हमारे संपूर्ण रूप से खत्म हुए। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्णात्मक प्रश्न जो होते हैं, वर्णात्मक प्रश्न दूसरे जो उत्तर लगभग 150 शब्दों के दीजिए। ये जो होते हैं ये आपके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? दूसरा प्रश्न क्या? अथवा वाला। अथवा के नीचे क्या है? अथवा के नीचे मेरे भाई सत्याग्रह का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे आप ये वाला कीजिए, आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे, 6 नंबर प्राप्त होंगे। तो मेरे भाई आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना, मैं ये वाला प्रश्न करके लाया हूं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना, तो वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न दूसरा है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखो कैसे लिखा हमने। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। ठीक, गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। सत्य के गांधी जी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इसकी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की है। ठीक, पहला कारण, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है एवं संघर्ष हिंसा के खिलाफ है तो आपको उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, दूसरा कारण क्या? इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी को अटूट विश्वास था। आपका प्रश्न कहां तक क्या तक हुआ भैया? सत्याग्रह का अर्थ क्या था? गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ इतने लिख देंगे आप तो बहुत आपको अच्छे से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब क्या लिखना? गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। इसका भी पूरा नहीं हुआ, देखना सुनना। हाँ,
सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अनेक जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। ठीक मेरे मित्र, अब सबसे पहले आंदोलन क्या, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह देखो हेडिंग बना के लिखा, दो सत्याग्रह का आंदोलन का लिखना था ना। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात में गुजरात के खेड़ा जिले में लोगों को दमनकारी बागान की व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इस प्रकार भाई अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अनेक अहमदाबाद सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। ये भाई कुछ भी सही, ठीक, ये भी ठीक था उसका। अब इसमें थोड़ा सा शब्दों की कमी लगी, इसलिए आपको हमने क्या दिए, इसके 5 नंबर आपको दिए, इसलिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा और लिखना चाहिए कायदे से, सिस्टमैटिक ढंग से लिखा उसका सही है, लेकिन बात ये इसमें थोड़ा शब्दों के और थोड़ा पूर्ति कर देना चाहिए। तब एक कम से कम एक वो कह क्या रहा था, 150 शब्द तो होने चाहिए आपके। ठीक मेरे मित्र, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, या फिर अथवा लगा के लोकतंत्र में उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप ये वाला कीजिए, चाहे ऊपर वाला कीजिए, चाहे नीचे वाला। हम इसको करके लाए हैं, आपको मैं ये बताता हूँ कि बोर्ड कॉपी में आपको कैसे लिखना है। ठीक, सबसे पहले हम प्रश्न बात करते हैं, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाला, राजनीतिक दल लोगों के ऐसे समूह को कहते हैं जो सरकार बनाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। मतलब राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो सरकार बनाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला का हमें 4 बताने थे ना, पहला क्या, चुनाव लड़ना हेडिंग है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा चुनाव राजनीतिक दलों के बीच खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, चुनाव का लड़ना। ठीक मेरे भाई, अगला हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, इसी प्रकार आपको हेडिंग बनानी, देखो अंडरलाइन इसी प्रकार करना, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नीतियों एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखना। सभी दल अपनी नीतियों कार्यक्रम को जनता के सामने रखते हैं तथा जनता अपने पसंद की नीतियां एवं कार्यक्रम चुनती है। ठीक, यहाँ पर लिखना होना चाहिए चुनती है। ठीक, ये आपको इतना देखो, इस प्रकार आपको लिखना है। अब अगले अभी तो 2 हुए थे ना, 2 कारण, अभी 4 कारण बताने थे ना। अगला हमारा तीसरा कारण क्या है, सरकार बनाना। तीसरा कारण क्या है, सरकार बनाना। दल ही सरकार को बनाते हैं वह चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है एवं अपने पसंद का निर्णय लेता है। अगला हमारा टॉपिक क्या, चौथा पॉइंट क्या हमारे पास, विपक्षी दल के रूप में कार्य करना। जो दल चुनाव जीतता है वो सरकार बनाते हैं तथा जो दल चुनाव हारते हैं वो विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये दल शासन दल के द्वारा लिए गलत निर्णयों के आगे रखते हैं और तथा अपने निर्णय जनता के सामने रखते हैं। इस प्रकार देखो, आप सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। आप भाई शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, तो तभी आपको 6 में 6 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। देखो, तभी आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले देखो, 6 नंबर ये है, अथवा लगा है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए कि इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, कि इन्हें 2 का उल्लेख कीजिए। आप ये वाला कीजिए, चाहे ये वाला कीजिए। आपको उत्तर नंबर में प्रश्न नंबर 7 का आंसर करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड कॉपी में। ठीक, सबसे पहले देखो हमने क्या डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाला। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाई, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किससे कहते हैं, देखो अब मैं बोल रहा हूं, मृदा के ऊपरी परत को हटने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत को हटने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने तथा अपरदन होने की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। मतलब मृदा का बनना, मतलब मिट्टी का बनना, और अपरदन होने की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। हमसे कारण पूछा था ना, तो सबसे पहले हेडिंग क्या बनाई हमने, भौतिक कारक क्या है, मृदा अपरदन के भौतिक कारक निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, समतल भूमि की अपेक्षा मृदा अपरदन ढाल वाली भूमि में ज्यादा होता है। मतलब समतल भूमि मतलब बराबर की जमीन की अपेक्षा जो ढाल वाली भूमि होती है, जो उबड़ खाबड़ वाली जमीन होती है, उसमें मृदा अपरदन ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या, तेज मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। तीसरा पॉइंट, पावने जब आंधी के रूप ले लेती हैं तो मृदा अपरदन होता है। ये भौतिक कारक है। ठीक, इसी प्रकार भैया
अगला मानवीय कारक, क्योंकि हमसे पूछा था क्या, भले देखो हमसे क्या प्रश्न पूछा था, भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का हाँ उल्लेख कीजिए। अब अगला पॉइंट क्या, मानवीय कारक, निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नंबर 1, पशुओं के द्वारा अति चराई के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, क्योंकि धरातल से वनस्पति का आवरण घट जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, पेड़ों को जड़ों के द्वारा मृदा को पकड़े रहती हैं, अधिक वन कटने से मृदा अपरदन तेजी से होता है। हाँ, ये भी एक कारण है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकृति में खनिजों से निकालने में खनन कार्य से मृदा अपरदन होता है। अगर आप ऐसा लिख के आते हैं, देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिखा होता है, तब आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे। आपको भी में ऐसा ही लिखना मेरे भाई, बोर्ड कॉपी में 11 मार्च को हूबहू ऐसा ही पेपर आता है, आपको भी ऐसा ही लिख के आना है। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। या अथवा लगा है, ये फिर मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का उल्लेख कीजिए। चाहे आप इसको करें चाहे इसको कीजिए, हम इसको करके दिखाएंगे नीचे वाला, क्योंकि हमने आंसर इसी का लिखा है। ठीक ठीक, अब हम अगले प्रश्न, अब आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना देखिए एक बार, आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, आपको हम बता रहे हैं आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक, हाँ, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। इसके बाद मानव विकास सूचकांक हेडिंग लगाई हमने। मानव विकास सूचकांक वह सूचकांक है जो किसी व्यक्ति एवं उसके देश विकास की प्रगतिशीलता को दर्शाता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक के अवयव, मानव विकास सूचकांक के अवयव कुछ अवयव निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 हेडिंग, जीवन प्रत्यास्था, जिस देश की जीवन प्रत्यास्था जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही विकासशील माना जाता है। ठीक, ये भी हेडिंग बढ़िया, ये भी आपको ऐसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है मेरे मित्र। अब हम अगली हेडिंग की बात करते हैं, साक्षरता की दर। इस सूचकांक के अनुसार जिस देश की साक्षरता दर जितनी अधिक होगी वह उतना ही विकासशील होता है, वह उतना ही विकासशील होता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग क्या है, प्रति व्यक्ति की आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी वह उतना ही विकासशील माना जाता है। इसको थोड़े से देखो कम सही, इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा शब्दों की कमी है, इसलिए अब इसको आपको कितने नंबर हमने दिए, इसको 5 नंबर दिए। कितने नंबर दिए आपको, 5 नंबर दिए। ठीक मेरे भाई, अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई आप ऐसे लिख के आते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि भैया आप 70 में से 65 प्लस नंबर सोशल साइंस में ला सकते हैं, अगर आप ऐसा ही लिख के आएंगे। थोड़ा हाँ शब्दों की कमी हो गई है, आप थोड़ा शब्दों को थोड़ा और अच्छे से लिखें। तो अब भैया आपको मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बोर्ड कॉपी में आपको 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान में कैसे लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। इसके बाद जो प्रश्न आपके बचते हैं, मैप वाले प्रश्न बचते हैं मैप वाले, तो मैं मैप वाले प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। आपको कैसे मैप भरना है ये तक बताऊंगा, किस आपको इतिहास वाला मैप 5 नंबर कैसे करना है, भूगोल का मैप में कैसे करना है, तो आपको मैं ये अगले वाले वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन लिंक आपको सभी वीडियो में डलवा दूंगा। ठीक मेरे मित्र, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में प्यार से जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक मेरे भाई, जय हिंद।